इससे पहले हमने ऑर्थोगोनल फंक्शंस पढ़े थे कि दो फंक्शंस ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनका इनर प्रोडक्ट लें आपस में, यानी किसी इंटरवल ए बी में इंटीग्रल ए टू बी फाई एम एक्स फाई एन एक्स डी एक्स वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस ऑर्थोगोनल हैं। अब वो जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो हमने पहले डिफाइन किए हुए हैं उनका अब ऑर्थोगोनल सीरीज एक्सपेंशन हम देखेंगे कि यानी वही ऑर्थोगोनल फंक्शंस अगर ऐड किए जाएं और वो एक सीरीज की फॉर्म बनाएं तो फिर आगे देखते हैं जी उनका सम वो किसके इक्वल होगा। ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। Suppose phi nx is an infinite orthogonal set of functions on an interval a b। यानी ये एक सेट है, इनफानाइट सेट है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन। जिस तरह इससे पहले हमने सपोज किया था cos nx 1 और cos nx या 1 और sin nx, इस टाइप के फंक्शन हमने लेके तो हमने कहा था कि ये जो है ऑर्थोगोनल फंक्शन है वो हमने प्रूव किए थे। इसी तरह का कोई ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस हो, we ask if y is equal to f of x is a function defined on the interval, is it possible to determine the set of coefficients cn for which f of x is equal to c naught phi naught of x plus c1 phi 1 of x प्लस अप टू so on c n phi n of x। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस है यानी उसके लिए कोई ऐसे कोफिशिएंट्स, कोई ऐसे कांस्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं जिनको उन कांस्टेंट उन फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें तो हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कोई ऐसे कांस्टेंट्स फाइंड कर सकते हैं जिनको इन फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करें और वो सीरीज बनाएं तो उस सीरीज का सम जो है वो कोई एक फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स। ये देखते हैं जी हम कैसे कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द कोफिशिएंट सी एन बाय यूटिलाइजिंग द इनर प्रोडक्ट। ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करके तो हम इन कांस्टेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे जी? अब मल्टीप्लाइंग 1 बाई फाइव एम एक्स एंड इंटीग्रेटिंग ओवर द इंटरवल ए बी के उस वन इक्वेशन को आप फाइव एम एक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर इंटीग्रेट करें ए टू बी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इस एक्सप्रेशन में बाय ऑर्थोगोनैलिटी ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट इक्वेशन इज जीरो एक्सेप्ट व्हेन m इज इक्वल टू n। तो इसमें से जितनी भी टर्म्स हैं ये अब दो डिफरेंट फंक्शंस हैं ये भी जीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस ले रहे हैं, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। जितनी भी डिफरेंट है वो जीरो होंगी, सिर्फ वो टर्म बच जाएगी जिसमें m और n इक्वल होंगे। यानी इसमें जिसमें m और n इक्वल लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी एन ए टू बी फाइव एन स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से इट follows दैट द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट सी एन आर गिवन बाई, तो इससे हम सी एन इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको इधर ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आप देखें यहाँ पे आप जब n जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फाइव जीरो एक्स और फाइव जीरो का स्क्वायर डी एक्स जब इसकी कंप्यूटेशन होगी तो ये जो इसका रिजल्ट आएगा वो सी नॉट कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरह सी वन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, सी टू अप टू सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फाइव एन एक्स और फाइव एन होंगे ये कोई फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री ये नॉन फंक्शंस होंगे। और जो एफ ऑफ एक्स है जिसकी इस सीरीज के सम में जिस फंक्शन को लिखा गया है या जिस फंक्शन जिसका सम ये सीरीज का सम जो फंक्शन आ रहा है वो भी एक नॉन फंक्शन होगा, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो जब ए टू बी इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस तरह इनके कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेंगे। इस सीरीज के हमारे पास कोफिशिएंट फाइंड हो जाएंगे। तो जब कोफिशिएंट फाइंड हो जाएंगे तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये जो सीरीज है इसका जो सम है वो एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन के इक्वल आ रहा है। इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन फाइव एन एक्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज का जो इनफाइनाइट सम है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। और इस सी एन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो वही लिखी गई है और ये हमने पढ़ा था कि जो नॉर्म है वो उस तरह डिफाइन किया जा सकता है। इनर प्रोडक्ट फाइव एन इनर प्रोडक्ट नॉर्म
नॉर्म का स्क्वायर जो है वो इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगा और ये इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं फाइन एन एक्स नॉर्म का स्क्वायर। और ये चीज सी एन की वैल्यू जब हम यहाँ पे 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एंड इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ फाई एन एक्स नॉर्म स्क्वायर, और फाई एन एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये साथ आ गया। अब आगे है जी फोरियर सीरीज की डेफिनेशन। फोरियर सीरीज है जी द फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द इंटरवल माइनस पी टू पी इज गिवन बाय, इस तरह हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर टू प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन पाई एक्स ओवर पी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी। और हमारे पास ए नॉट की वैल्यू ये होती है जी 1 ओवर पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आएगा वो इधर लिखेंगे, और ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स काज एन पाई एक्स ओवर पी डी एक्स, और बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस पी टू पी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर पी डी एक्स। और ये हमारे पास यानी ए नॉट बी ए एन बी एन की वैल्यूज ये होंगी, और ये जो सीरीज है इस फॉर्म में है इसको हम कहेंगे ये फोरियर सीरीज। आगे है जी कंडीशंस फॉर कन्वर्जेंस के, इसके ये कब कन्वर्ज करती है जी, या ये फंक्शन एफ को कब कन्वर्ज करेगी। लेट एफ एंड एफ प्राइम बी अ पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल माइनस पी टू पी, यानी कि दोनों दोनों फंक्शन एफ है और उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूस हो इस इंटरवल में, यानी एक इंटरवल में उसकी वैल्यू जो दूसरे में कुछ और, लेकिन वो कंटिन्यूटी पीस वाइज उसमें कंटिन्यूटी आ रही हो कि माइनस पी टू पी को इंटरवल को अगर सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें तो उन सब इंटरवल्स में ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। That is, let f and f prime be continuous except at a finite number of points in the interval and have only finite discontinuities at these points। यानी उसको finite number of सब interval में अगर कर दें तो वो जो एक point है finite number of points हैं जिन पे ये discontinued होंगे, बाकी ये सब पे ये continuous होंगे। Then for all x in the interval minus p to p the Fourier series of f converges to f of x at a point of continuity। तो एक्स की हर वैल्यू के लिए इस इंटरवल से लें, ये जो फोरियर सीरीज है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगी एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई एक्स जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हम ले जहाँ पे जिस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उनके लिए ये जो फोरियर सीरीज है ये एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगी। At a point of discontinuity, the Fourier series convert to the average। और जो discontinuous points हैं उनके लिए ये जो Fourier series है ये कन्वर्ज करेगी इस नंबर को f of x प्लस f of माइनस ओवर टू। अब f of x प्लस क्या है जी, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन f है फ्रॉम राइट हैंड साइड, और f of x माइनस क्या है, ये हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन f है एट x अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों फाइंड कर लें और उनका जो एवरेज फाइंड कर लें, तो वो जो पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूटी है वो उसको अप्रोच करेगी। पीरियोडिक एक्सटेंशन, पहले हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ते थे। पीरियोडिक फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होगा अगर वो एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक है और पी उसका पीरियड है। अब उसी पीरियोडिक की हम एक्सटेंशन कर रहे हैं कि आगे जो दूसरे लफ्जों में उसकी जो कॉपीड है सारी, हम वो आगे एक्सटेंड करके देख रहे हैं कि वो कैसे बन रही है। Observe that each of the functions in the basic set has a different functional period। यानी ये जो हमारे पास सेट हैं ये डिफरेंट फंक्शनल पीरियड्स हैं इनका 2p ओवर n। अब 2p ओवर n कैसे कैलकुलेट किया हमने जी,
n इज इक्वल टू 1 2 3 कि आप देखें काज n जी काज सपोज हमारे पास इधर 1 है तो उसका पीरियड क्या आएगा काज पाई पी एक्स ओवर पी और हमें पता है कोसाइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो पाई एक्स ओवर पी इज इक्वल टू 2 पाई लिख देंगे तो हमारे पास वो पीरियड इसी तरह हमारे पास जो पीरियड है वो काज एन पाई एक्स ओवर पी हमारे पास 2 पाई के इक्वल लिख देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर 2 पाई पी ओवर एक्स हो 2 पाई के इक्वल लिख के वो एक और पीरियड आ जाएगा, यानी इनके डिफरेंट फंक्शनल पीरियड आते जाएंगे। बट सिंस अ पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ पीरियड इज आल्सो पीरियड, यानी अगर कोई हमारे पास 2 पाई पीरियड है तो उसको जो मल्टीपल है यानी 4 पाई 6 पाई 8 पाई वो भी सारे पीरियड होते हैं। we see that all of the functions have in common the period 2p। इसका मतलब लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सब का जो कॉमन पीरियड है वो 2p है, वही जो इंटरवल है -p to p जो उसकी लेंथ है, यानी सब फंक्शंस का जो कॉमन पीरियड है वो 2p है, बाकी सारे इनके आगे मल्टीपल बनते जाते हैं। हैज द राइट हैंड साइड ऑफ ये जो हमारे पास फोरियर सीरीज है इसका मतलब ये है कि ये 2p पीरियोडिक है। Indeed 2p is the fundamental period of the sum, और ये जो 2p है ये फंडामेंटल पीरियड है इस सम का, यानी आगे सारे इसके मल्टीपल बनते जाएंगे। We conclude that a Fourier series not only represents the function on the interval but also gives the periodic extension of f outside this interval। तो हम ये conclude करते हैं कि ये जो फोरियर सीरीज है ये सिंपल ये नहीं कि इसका सम दे रही है बल्कि इसका ये फंक्शन को सिर्फ नहीं रिप्रेजेंट कर रही बल्कि इसकी जो आगे जितनी भी पीरियोडिक एक्सटेंशन हैं जितने भी आगे इसके पीरियड बन रहे हैं आगे इसकी जो कॉपीज बन रही हैं पूरी डोमेन में उसको भी ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें जैसे द पीरियोडिक एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अब -पाई टू 0 0 0 टू पाई पाई माइनस एक्स। अब देखें यहाँ पे x0 पुट करें तो ये पाई आ रहा है यहाँ पे, और x पाई पुट करें तो ये 0 आ रहा है, ये वाला फंक्शन हो गया। इसी तरह -पाई से 0 -पाई से 0 ये हमारे पास 0 है, और -2 पाई से -पाई ये हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ये लाइन। अब द सॉलिड डॉट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू पाई बाई 2, देखिए ये वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 है, ये हमारे पास पाई है, इधर ये हमारे पास पाई बाई 2 है और ये पाई है, तो ये हमारे पास पीरियोडिक एक्सटेंशन है इस फंक्शन एफ की। क्या आप देखें एक कॉपी ये हो गई, फिर -पाई टू 0 ये 0 है, फिर 0 से पाई ये कॉपी हो गई, फिर पाई से 2 पाई ये 0 है, फिर उसके बाद 2 पाई से 3 पाई ये हो गई, फिर 3 पाई से 4 पाई फिर आगे 0 होगा, और इस तरह ये डिफरेंट इसकी कॉपीज बनती जा रही हैं इस फंक्शन की। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है पीरियोडिक एक्सटेंशन इस फंक्शन की। आगे जी फोरियर को साइन एंड साइन सीरीज। The effort expended in the evaluation of the coefficients a0, an and bn in expanding a function f in a Fourier series is reduced significantly when f is either an even or an odd function। ये जो हमारे पास क्योंकि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए हमने ए नॉट भी कैलकुलेट करना होता है उस फंक्शन के लिए, ए एन भी कैलकुलेट करना होता है, बी एन भी कैलकुलेट करना होता है, लेकिन अगर हमारे पास इवन या ऑड फंक्शन आ जाए तो ये लेबर कम हो जाती है। अब इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जी, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ -x इक्वल टू x
a function f is said to be odd if f of minus x equal to minus time f of x। मीन्स में माइनस इवन वाले में x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करें तब भी फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऑड फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करें तो वो माइनस टाइम फंक्शन f of x हो जाता है। एग्जाम्पल आप देखें जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है क्योंकि एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या यहाँ पे एक्स क्यूब होगा जी, कि एक्स क्यूब ये ऑड फंक्शन है क्योंकि जब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स आ जाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, ये इवन और ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं जी? द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस इज इवन, यानी दो फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन इवन फंक्शन हो तो उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट भी जो होगा वो इवन फंक्शन होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन, इसी तरह दो ऑड फंक्शन हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक इवन फंक्शन आएगा। द प्रोडक्ट एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन इज ऑड, इसी तरह प्रोडक्ट जो इवन फंक्शन का है और ऑड फंक्शन का है वो एक ऑड फंक्शन आएगा। द सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, दो जो इवन फंक्शंस हैं उनका सम इवन होगा। इसी तरह जो दो डिफरेंस है दो ऑड फंक्शंस का वो भी एक ऑड फंक्शन आएगा। इफ एफ इज इवन फंक्शन, अगर एफ इवन फंक्शन हो तो ये जो इंटीग्रल है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। और अगर एफ ऑड फंक्शन हो तो ये माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये हमें हेल्प करेंगी फोरियर कोफिशिएंट जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो उससे हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है जब हमें पता हो कि ये जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है। फोरियर कोसाइन एंड साइन सीरीज, if f is an even function on the interval minus p to p, then in view of the foregoing properties जो हमने अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, the four coefficients of f become this। ए नॉट किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ जब इवन फंक्शन है तो ये जो इंटीग्रल है ये 2 टाइम हो जाएगा 2 ओवर पी 0 टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह जो ए एन है वो हमारे पास क्या आ गया माइनस पी टू पी, और एफ हमारे पास इवन फंक्शन है और काज भी हमें पता है इवन फंक्शन है, तो अभी हमने पढ़ा है कि दो इवन फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी एक इवन फंक्शन होता है। तो ये आ जाएगा 2 ओवर पी 0 टू पी एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर पी डी एक्स। इसी तरह जो पी एन है ये हमारे पास इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, और ये हमें पता है कि इवन फंक्शन का और ऑड फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रल है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। माइनस पी टू पी कोई आर्बिट्रेरी नंबर है तो अगर कोई सी भी आर्बिट्रेरी इंटीग्रल डोमेन में आर्बिट्रेरी इंटरवल में कोई फंक्शन का इंटीग्रल 0 आ रहा हो, ये 0 वैल्यू आ रही हो, तो वो हमारे पास जो फंक्शन 0 है तो हर पॉइंट के लिए अगर 0 है तो वो फिर उस पूरे इंटरवल के लिए उसका वो जो इंटीग्रल होगा वो 0 आएगा। Similarly, when f is odd on the interval minus p to p, अगर ऑड हो जाए फंक्शन तो ए एन 0 हो जाएगा, बी एन हमारे पास 2 ओवर पी 0 टू पी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एन है। क्योंकि एफ हमारे पास ऑड फंक्शन है, ये साइन भी ऑड फंक्शन है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो इवन फंक्शन बन जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा और ए एन जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। आगे जी फोरियर sine and cosine series. The Fourier series of an even function on the interval is the cosine series। अगर कोई हमारे पास यानी इवन फंक्शन हो हमें पता हो तो उसकी जो फोरियर सीरीज है वो आएगी कोसाइन सीरीज, क्योंकि उसका जो साइन का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा और ए नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी और ए एन की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह जो अगर ऑड फंक्शन हो किसी इंटरवल में माइनस पी टू पी तो उसकी जो फोरियर सीरीज है वो फोरियर साइन सीरीज आ जाएगी।
उसकी एक्सपेंशन इस फॉर्म में आ जाएगी, सीरीज एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। ए नॉट भी जीरो हो जाएगा, ए एन भी जीरो हो जाएगा, और सिर्फ ये बी एन का कोफिशिएंट बचेगा जी, नॉट जीरो। तो इस तरह ऑड फंक्शन के लिए जो फोरियर सीरीज है वो फोरियर साइन सीरीज बन जाएगी। एग्जाम्पल आप देखें जी, एक्सपैंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इन अ फोरियर सीरीज। अब इसको इस इंटरवल में -2 से 2 फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करना है जी। द गिवन फंक्शन इज ऑड ऑन इंटरवल -2 to 2। अब ये ऑड फंक्शन है क्योंकि जब x की जगह पे -x रिप्लेस करें तो ये माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स आ जाता है जी। एंड सो वी एक्सपेंड एफ इन अ साइन सीरीज। जब हमें पता चल गया कि ये ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये फोरियर हम साइन सीरीज उसकी एक्सपेंड करेंगे। और फोरियर साइन सीरीज के लिए हमने ये देखा है कि सिर्फ हमें बी एल फाइंड करना पड़ेगा। वो किसके इक्वल होगा, 2/p 0 to p एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई x/p dx। तो हमारे पास ये जो बी एल लिख देंगे 0 to 2 x 2/p। अब p हमारा क्या है जी, 2, और p हमारा 2 ही है, -p2 ही। और ये 2/2 फिर बाहर ये 1 हो गया, और x sin n पाई x/2 dx। और इसको अगर इंटीग्रेट करें बाई पार्ट्स तो इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आ रहा है 4 × -1 पावर n + 1/n पाई। और इसका मतलब ये है कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की हमारे पास ये आ जाएगी जी। अब द सीरीज कन्वर्जेस टू द फंक्शन on -2 to 2 and the periodic extension is given by। वही जो हमने बात की थी कि ये फोरियर सीरीज ये इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो भी बताते हैं, और उसकी आगे फिर जितने भी मल्टीपल्स हैं वो भी बता रहे हैं। तो ये फंक्शन रिपीट कैसे हो रहा है वो सारी इसकी पीरियोडिक एक्सटेंशन। अब देखें, -2 से हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, -2 से 2। ये ग्राफ आ गया हमारे पास -2 से 2 इसका, कि -2 पे इसकी वैल्यू -2 और 2 पे इसकी वैल्यू 2 आ गई, और ये ग्राफ इसका -2 से 2 है। अब इसकी जब एक्सटेंशन लेंगे तो ये 0 पे ये है, फिर आगे इसकी एक कॉपी ये आ गई लेफ्ट साइड, राइट साइड पे इसी तरह प्रोसीड करते जाएं तो इसकी डिफरेंट कॉपीज बनती जाएंगी। इसी तरह राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी हम प्रोसीड करते जाएं और लेफ्ट साइड पे भी इसकी इसी तरह डिफरेंट कॉपीज बनती जाएंगी। अब ये फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1। अब ये हमारे पास जो हमने बात की थी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज की, कि अगर डिसकंटिन्यूटी हो तो फिर भी ये फोरियर सीरीज कन्वर्ज करती है, कि कंटिन्यूस पॉइंट पे किसको कन्वर्ज करती है और डिसकंटिन्यूटी में किसको कन्वर्ज करती है। अब देखें जी, ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है डोमेन में। जब अगर नेगेटिव वैल्यूज रहे तो फंक्शन की वैल्यू भी सारी नेगेटिव आ रही है, और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन है तो इसका जो पी हमारे पास हम ले रहे हैं -π to π इंटरवल ले रहे हैं, पी हम पाई ले रहे हैं, इंटरवल आ गया -π to π। और ये हमें पता है कि ऑड फंक्शन के लिए जो फोरियर सीरीज है वो फोरियर साइन सीरीज आएगी, और उसका कोफिशिएंट सिर्फ ये नॉन जीरो आएगा। तो बी एन हम कैलकुलेट करेंगे, b इज इक्वल टू 2/π 0 to π 1 × sin n x dx। क्या आ जाएगा 2/π 1 -1 पावर n/n। और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/π summation n is equal to 1 to infinity 1 -1/n/n sin x। और इस तरह ये हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ये आ गई।